योगी के शहर में एक हिंदू लड़की और सुरेह रहमान का बड़ा करिश्मा हुआ। यह अल्लाह की मर्जी और कुदरत से हुआ है, जैसा कि कुरान में है, इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। यह सब अल्लाह की इज्जत और तवक्कुल से ही संभव हुआ है। अल्लाह के अलावा किसी की ताकत नहीं, और जब अल्लाह चाहे वह अपने बंदों को हिदायत देता है। अल्लाह की मर्जी के बिना कोई काम नहीं हो सकता। इस घटना में भी वही अल्लाह की इरादत है जिसने यह करिश्मा किया। दोस्तों, आपको पहले ही बता दूं कि यह वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का है। जी हां, वही उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यह वाकया सच्चा है और आपको यह इबरत के तौर पर बताया जा रहा है, जिसे सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करें या न करें, लेकिन वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपको कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यह वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का है, जहां एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम का घर पास पास था। गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। वह पास में ही अपनी एक सहेली के घर खेलने जाया करती थी, जैसे बाकी घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने जाते हैं। वही ये बच्ची भी अपनी सहेली के घर खेलने जाया करती थी, जो मुस्लिम थी। उसकी वालिदा अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद पढ़ना सिखाया करती थी, इसलिए वह लड़की कुछ देर अपनी सहेली के साथ खेलती और फिर जब उसकी वालिदा अपनी बच्ची को कुरान मजीद पढ़ाने के लिए बुलाती तो वह हिंदू लड़की भी उसके पास बैठकर कुरान को देखती। धीरे धीरे उसका मन भी पढ़ाई की ओर खींचने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की मां से कहा कि चाची, मैं भी पढ़ना चाहती हूं। इसके बाद सहेली की मां ने उसे भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया और फिर वह पूरी तरह से कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दी। उसने अपने माँ बाप से इसके बारे में कुछ नहीं बताया, यानी वे इस बात से अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना मुकम्मल सीख लिया, तब तक वह गैर मुस्लिम लड़की भी पूरी तरह कुरान मजीद पढ़ना सीख चुकी थी। फिर एक ऐसा वक्त आया जब वह बच्ची जवान हो गई। उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक गैर मुस्लिम हिंदू लड़के से तय कर दी, जो इतना ज्यादा कट्टर था कि वह मुसलमानों को देखना तो दूर, उनसे बात करना भी पसंद नहीं करता था। उसे मुसलमानों के बारे में बहुत ही गलत जानकारी थी। अब उस लड़की की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। एक दिन वह लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की मां के पास गई और उससे कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख लिया है और दिल ही दिल में मैंने कलमा भी पढ़ लिया है, लेकिन मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैंने उन्हें बता दिया तो घर में क्लेश हो जाएगा और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। अब मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हो रही है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। यह सुनकर उसकी सहेली की मां ने कहा, बेटी, अगर तुझे कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को जाया होने से जरूर बचा लेगा। उसके बाद सहेली की वालिदा ने उस लड़की के लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया और उसे कुरान मजीद देने का इरादा किया। वह उस लड़की के घर जाकर कहा, हमने पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है। हम चाहते हैं कि यह तोहफा लड़की के ससुराल में ही खोला जाए। लड़की की मां ने उनकी बात मान ली। कुछ समय बाद उस लड़की की शादी हो गई और वह अपने ससुराल पहुंच गई। साथ ही कुरान मजीद का तोहफा भी ससुराल भेज दिया गया। उस लड़की ने कुरान को एक बॉक्स में छुपा दिया। अब जब भी उसका शौहर ऑफिस जाता और वह अकेली होती तो वह चुपके से कुरान मजीद निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए और वह लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब वह सोचने लगी कि उसने तो अपने ईमान को छुपाया है। जब शौहर घर पर नहीं होते तो वह कुरान पढ़ती है, मगर अब वह सोच रही थी कि अपने बच्चे को क्या सिखाएगी, उसका बच्चा किस तरह ईमान और कलमा सीखेगा। यही सोचकर वह अल्लाह से दुआएं मांगने लगी, या अल्लाह, कोई ऐसा तरीका दिखा कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं। लेकिन अल्लाह की शान देखिए, एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया और वह डॉक्टर के पास इलाज के लिए गया। जब डॉक्टर ने उसकी सारी जांच की और उसे उसकी बीमारी के बारे में बताया तो वह सुनकर बहुत परेशान हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसे कैंसर हो गया है और उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब वह शौहर यानी उस लड़की का पति हैरान और परेशान होकर घर आया और अपनी बीवी को देखकर रोने लगा। वह बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, नेक हो, लेकिन अब हमारे साथ कुछ ही दिन बाकी हैं। मेरी जिंदगी अब सिर्फ 1 महीने की है। फिर उसने हॉस्पिटल का तमाम वाकया अपनी बीवी को बता दिया।
प्यारे दोस्तों, यह सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी और अपने शौहर को तसल्ली देते हुए बोली, आप परेशान मत हो, मेरे पास एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप वादा करें कि मैं जो कुछ भी करूंगी इसके बारे में आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। उसके शौहर ने कहा, मैं वादा करता हूं, अगर मैं ठीक हो गया तो तुम जो कहोगी वही होगा, तुम्हारी हर बात मान ली जाएगी। इसके बाद उस लड़की ने कुरान मजीद की सूरह फातिहा पढ़कर अपने शौहर पर दम करना शुरू कर दिया। यह देखकर उसने अपनी सहेली की मां को याद किया, जो हमेशा बीमारों को कुरान के जरिए इलाज करती थी, तो सूरह फातिहा पढ़कर दम किया। यह देखकर उसके शौहर ने पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? तो वह कहने लगी, मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूं और तुम्हारा मुझसे यह वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। इसके बाद उसके शौहर ने सवाल करना बंद कर दिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद अल्लाह की शान देखिए, 1 महीने तक वह लड़की अपने शौहर पर सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही, पूरे यकीन और ईमान के साथ। फिर 1 महीने बाद उसका टेस्ट करवाया गया और जब उसकी जांच की गई तो डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि जांच में यह आया कि उसे कभी कैंसर हुआ ही नहीं था और कैंसर का नामो निशान भी नहीं था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया। बेशक अल्लाह जिसे चाहे शिफा अता करता है। और जब वह बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो वह बहुत खुश हुआ और बीवी से पूछा, यह सब कैसे हुआ? और कहा, अब तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। बीवी ने फिर बेझिझक सारी बातें अपने शौहर से शेयर कर दी कि किस तरह वह जब छोटी सी बच्ची थी अपनी सहेली के घर पर खेलने जाती थी और किस तरह उसने कुरान मजीद को पढ़ना सीखा। उसने बताया कि कैसे उसे कुरान तोहफे में मिला और वह घर में छुपकर कुरान पाक पढ़ा करती थी। फिर उसने अपने शौहर से कहा, अब तुम भी कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। अब शौहर उसकी बात को मना नहीं कर सका, क्योंकि उसने वादा किया था। उसने कलमा पढ़ लिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद उस औरत के घर बेटे का जन्म हुआ और वह भी मुसलमान पैदा हुआ। मतलब अब यह पूरी फैमिली मुसलमान थी। लेकिन अब भी उन्हें डर था कि अगर उनके परिवार और समाज वालों को इस बारे में पता चला तो वे उन्हें परेशान करेंगे और समाज से बेदखल कर देंगे। तो शौहर ने बीवी से कहा, इसकी तुम फिक्र मत करो, इसका बंदोबस्त इंशाअल्लाह मैं करता हूं। इसके बाद उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में अप्लाई किया और अल्लाह की कुदरत से उनका जॉब सऊदी की एक बड़ी और अच्छी कंपनी में लग गया। अब वह अपनी बीवी और बच्चों को लेकर सऊदी अरब चले गए और वहां पर उनकी पूरी जिंदगी गुजरने लगी। वहां पर वह कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी 5 वक्त की पढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, यह अल्लाह की शान है। अल्लाह जिसको चाहे उसकी जिंदगी संवार दे और जिसको चाहे उसे बिगाड़ दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी कुरान मजीद पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।